हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ग्लोरी। आज हम पढ़ने वाले हैं एडिशन फ्रॉम मैथ क्लास 6 चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8b। क्या है दोस्तों, इफ a is equals to 2 and b is equals to 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब यहाँ पे आपको क्या कह रहा है दोस्तों कि a की वैल्यू अगर 2 है और b की वैल्यू कितनी है 3 है, यानी कि अगर a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, जो भी यहाँ पे आपको गिवन है। जैसे कि फर्स्ट में गिवन है a प्लस b, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब वो कैसे फाइंड होगी, क्योंकि दोस्तों a में b तो ऐड होगा नहीं, है ना, तो कैसे होगा दोस्तों, ये होगा वैल्यू पुट करके। जैसे कि आपको दिया हुआ है a की वैल्यू 2 एंड b की वैल्यू 3, तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हम ऐसे ही नहीं रखेंगे, हमें लिखना पड़ेगा पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द गिवन वैल्यू, यानी कि वो हमें दी हुई है ना, पुट द गिवन वैल्यू of a and b। so a plus b है हमारे पास, तो अब a की वैल्यू क्या है दोस्तों 2 है, प्लस b की वैल्यू क्या है 3 है। तो अगर हम 2 में 3 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 5 मिलेगा, यानी कि ये हमारा आंसर है। बस इसी तरीके से दोस्तों सब हमें सॉल्व करने हैं। बस जहां a है वहां पे रखना है 2, जहां b है वहां पे रखना है 3 एंड देन करना है उसमें सॉल्व। चलिए करते हैं सेकेंड में सेम यही चीज। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको एक ही में नहीं सब में ये चीज लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे a की वैल्यू हो गई 2 की पावर 2। अब ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, तो ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, ठीक है। 2 है उसकी पावर 2 हो गई, 2 की पावर 2 प्लस अब ये ए बी, तो यानी कि दोस्तों अगर ये 2 है तो इनटू ये b की वैल्यू 3 है। क्यों, क्योंकि दोस्तों अगर इसके बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब किसका साइन हुआ मल्टीप्लेक्स कर, मतलब दो वेरिएबल दोस्तों बिना किसी साइन के एक ही साथ चिपके हुए हैं, उनका मतलब क्यों मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो ये a की वैल्यू 2 एंड मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू 3, 2 की पावर 2 यानी कि 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4 प्लस 2 इंटू 3 is 6। now 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा 10, so 10 is our answer। now put the value of a and b। तो a में क्या है दोस्तों 2 है, इंटू b में 3 माइनस a की पावर 2 इसकी स्क्वायर, तो क्या आ गया 6 आ गया माइनस, और क्या आया 2 आया, ये हमारा आंसर है। मतलब कि दोस्तों 2 की पावर 4 थी ना, तो इधर आ गया 6 एंड माइनस 4, तो 6 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2, ये हमारा आंसर। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 5 है एंड इंटू a की पावर कितनी 2, इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 3 होंगे कि नहीं हो गया, क्योंकि दोस्तों 5 है इंटू a की पावर 2 यानी कि 2 का मल्टीप्लाई 2 टाइम, मतलब 2 बार माइनस 2 इंटू a की पावर 2 एंड b की वैल्यू 3। तो अब 5 into 2 is 10, 10 into 2 is 12 minus 2 into 2 is 4, 4 3 is 12, है ना। तो अब ये कैसे होगा दोस्तों, देखिएगा 5 2 is 10, 10 2 is 20 minus 2 2 is 4, 4 3 is 12, क्या आया 8 आया आंसर। अब देखिए 6 में क्या है a क्यूब, यानी कि 2 into 2 into 2 माइनस b क्यूब यानी कि 3 into 3 into 3। तो अब देखिए क्या आएगा 2 2 is 4, 4 2 is 8 माइनस 3 3 is 9, 9 3 is 27। 27 में से दोस्तों जब 8 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, 27 में से जब 8 जाएगा तो बचेगा 19, बट साइन माइनस। दोस्तों इफ x is equals to 1, y is equals to 2 and z is equals to 5, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब देखिए फर्स्ट में क्या है 3x माइनस 2y प्लस 4z। अब देखिए करना क्या है, जैसे कि हमने क्वेश्चन 1 में क्या किया था दोस्तों, यहाँ पर उसमें हमें दी हुई थी किसकी वैल्यू a की और b की, तो हमें वहां पर भी दोस्तों ऐसे कुछ एक्सप्रेशंस दी हुई थी जिनमें हमें वैल्यू पुट करके अपना आंसर पता करना था, ठीक है। यहाँ पर भी हमें x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है, z की वैल्यू गिवन है, बस इसमें हमें दोस्तों 3 वैल्यू गिवन है, उसमें 2 ही गिवन थी, और हमें यहाँ पर दोस्तों वैल्यू पुट करके अपना आंसर फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे पुट वैल्यू of x
y एंड z। ठीक है, ये हमें दोस्तों सब में लिखना पड़ेगा जितना भी हम सॉल्व करेंगे। 3 है, z की सॉरी x की वैल्यू क्या गिवन है दोस्तों 1 माइनस y की वैल्यू क्या गिवन है 2 प्लस 4 की वैल्यू क्या सॉरी z की वैल्यू क्या गिवन है 5। 3 into 1 is 3 minus 2 into 2 is 4 plus 4 into 5 is 280। सो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर हमारे पास है 3 minus 24 that is 21 बट साइन माइनस, यही हमारा क्या है आंसर है। तो इसी तरीके से दोस्तों हमको सारा करना है। ओके, अब देखिए एक्स स्क्वायर, अब देखिए दोस्तों ये हम सब में कोटेशन वाला नहीं लिखने वाले हैं, ये आपको खुद लिखना पड़ेगा, यानी कि ऑनलाइन हम सब में नहीं लिखेंगे, आप खुद लिखिएगा। अब एक्स है यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, क्या आया दोस्तों, ये हमारे पास आ गया इसमें 1, क्योंकि दोस्तों 1 का 1 मल्टीप्लाई होगा 1 ही आएगा। अब 2 स्क्वायर यानी कि 2 का 2 में होगा 4 आ जाएगा, प्लस 5 का 5 में होगा 25 आ जाएगा। 1 प्लस 4 इज 5 प्लस 25 30 हमारे क्या है आंसर है। फर्स्ट वाला सेकंड वाला हो गया। आगे देखिए, चलिए देख ले दोस्तों आगे का 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 है और x की वैल्यू 1 है, तो 1 स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब लगा है उसमें, यानी कि मल्टीप्लाई होगा माइनस 3 y की पावर 2 एंड देन यहाँ पे स्क्वायर प्लस z है 5 उसकी पावर 2 आ गया। अब देखिए 1 की पावर 2 मतलब कि 1 ही है, क्योंकि 1 का कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही मिलेगा। अब 2 का मल्टीप्लाई जब 1 में होगा तो 2 आ जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 3 into 4 इज 12 प्लस 5 का 25। अब देखिए ये भी प्लस वाला है ये भी प्लस वाला है, तो माइनस 12 प्लस 27 और माइनस प्लस माइनस, तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 15, और साइन किसका लगेगा प्लस का ही लगेगा, तो 15 हमारा क्या हो गया दोस्तों, 15 हमारा हो गया आंसर। फोर्थ में देखिए x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2 प्लस 2 into 5 माइनस 5 into 1। अब देखिए इधर 2 है प्लस 10 है माइनस 5 है। अब देखिए ये कैसे होगा, 12 माइनस 5, 12 में से 5 जाएगा तो 7, यही हमारा आंसर है। चलिए देखते हैं दोस्तों आगे का 2x स्क्वायर y, तो 2 है x की वैल्यू 1 है, स्क्वायर y की वैल्यू 2 है, माइनस 5 y की वैल्यू हो गई 2, मतलब कि यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा लेते हैं, इनटू z की वैल्यू 5 प्लस x की वैल्यू 1 इनटू y है तो y की वैल्यू 2 और स्क्वायर है यानी कि 2 बार। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 है और इनटू 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, इनटू 2 माइनस 2 से 10 10 से 50 प्लस क्या आ गया 4 आ गया। अब देखिए इसमें 2 1 से 2 2 से 4 माइनस 50 प्लस 4। अब देखिए 4 प्लस 4 8 माइनस 50 माइनस 42, क्या आ गया आंसर आ गया 6 वाला। देखिए दोस्तों x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड स्क्वायर, इसमें क्या होगा दोस्तों, देखिए x है, x मतलब कि 1 उनकी पावर 3 माइनस y मतलब कि 2 की पावर 3, इधर 5 की पावर 2, क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 2 से 4 4 2 से 8 है ना, क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 5 5 से 25। अब देखिए 1 है माइनस 25 प्लस 8 कितना हो जाएगा 33, इधर आ गया माइनस 32। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हमारा यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों, इसमें इफ p is equals to -2 q is equals to -1 and r is equals to 3 find the value of, फर्स्ट में है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अब देखिए हमें क्या करना है दोस्तों, जो भी वैल्यू हमें गिवन है उसको हमें पुट करके वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि जैसे कि p की वैल्यू है -2 ऐसे ही पुट करके आप अपनी वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि ऐसे तो वेरिएबल्स को नहीं ऐड कर सकते ना दोस्तों। तो p की वैल्यू 2 है, p की वैल्यू क्या गिवन है -2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस
Q की वैल्यू है -1, इसका भी स्क्वायर माइनस R की वैल्यू 3 है, उसका स्क्वायर हो जाएगा। आप देखिए एक बात आप समझ लीजिए दोस्तों, कभी भी अगर माइनस का मल्टीप्लाई इवन टाइम्स होता है तो हमेशा प्लस में आंसर आता है। जैसे कि दोस्तों ये 1 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ये माइनस कितनी बार है, 2 बार है, और 2 क्या है, एक इवन नंबर है। यहीं अगर दोस्तों माइनस का मल्टीप्लाई ऑड टाइम्स होता है तो हमेशा माइनस आता है। जैसे कि 1 2 3, ये 3 बार हुआ है तो 3 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो इसलिए माइनस हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे -2 का स्क्वायर है ना, तो माइनस का क्या है, स्क्वायर, यानी कि 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब कि 2 क्या है, इवन है, आंसर प्लस में आएगा। सो हियर इज 4 प्लस, इसमें भी दोस्तों इवन टाइम्स में है तो 1 आएगा, माइनस 3 9, कुछ इस तरीके से। नाउ अब ये कैसे होगा, अब यहाँ पर 4 + 1 5 एंड -9 क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा आंसर। अब देखिए सेकंड में क्या है, 2p² - q² प्लस 3r²। अब 2 है, p यानी कि -2 का स्क्वायर माइनस q यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस 3 है ना दोस्तों, इधर स्क्वायर है। अब r का मतलब यानी कि 3 और इधर स्क्वायर। अब देखिए अब यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो ये 2 × क्या है, 4 है, बिकॉज दोस्तों माइनस का मल्टीप्लाई इवन टाइम्स हो रहा है, 4 आ गया, -1 है प्लस, अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 एंड हियर इज 27, क्योंकि अगेन उसका मल्टीप्लाई 3 में हो रहा है, राइट। हियर इज 8 -1 प्लस 27। अब ये भी प्लस वाला है, ये भी प्लस वाला है, तो प्लस प्लस वाले ऐड हो सकते हैं। दैट इज 35 - 1, तो क्या मिला, 34 मिला, जो कि हमारा आंसर है। ये देखिए दोस्तों p - q - r, p की वैल्यू क्या है, -2 है, माइनस q की वैल्यू -1 है, माइनस r की वैल्यू 3 है। अब देखिए -2 माइनस क्या हो गया, +1 - 3। अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस प्लस यानी कि -5 + 1। अब यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होता है, यानी 5 में से 1 गया 4 साइन माइनस, क्योंकि बड़ा 5 है उसके पास माइनस का साइन। समझ आए, क्योंकि ये चीज दोस्तों हम बहुत पहले के चैप्टर में कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 4 में ही कर चुके हैं। अब देखिए p³ यानी कि -2 का क्यूब प्लस -1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 3 × -2 × -1 × 3। नाउ अब यहाँ पे दोस्तों क्यूब है, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ 3 और होता है, इसलिए आंसर भी हमारा माइनस में ही आएगा। सॉरी यहाँ पे आ जाएगा -8, क्योंकि 2 × 2 × 2 3 बार हो रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या है, प्लस है, एंड यहाँ पे ये अभी भी ऑड में है, यानी कि आंसर भी ऑड में आएगा। -1 प्लस क्या हो गया, 9 हो गया, और सॉरी क्यूब है दोस्तों, तो ये 27 आ जाएगा। अब देखिए जब 3 का मल्टीप्लाई -2 में होगा तो हमें क्या मिलेगा, 3 का मल्टीप्लाई जब -2 में होगा तो हमें मिलेगा -6, यानी कि -6 आ गया। देखिए मल्टीप्लाई इसी के साथ साथ दोस्तों हम इसका भी कर लेते हैं, -1 का भी कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 3 × 6 कर रहे हैं, 6 × 6 ही फिर से वही होगा। अब ये प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि अब सही किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यानी कि सीधी सी बात है कि अगर हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है तो ये ऐसे हो जाएगा, × 3 कितना हो गया, देखिए -8 एंड प्लस माइनस माइनस, ओपन सब करेंगे 18। नाउ ये भी प्लस वाला है, ये भी प्लस वाला है, तो -8 -1 प्लस क्या हो जाएगा, 8 7 15 को 5 कैरीज 1, हियर इज 4। नाउ अब देखिए माइनस प्लस होता है, तो हियर इज -9 प्लस 45, माइनस प्लस माइनस 45 में से 9 जाएगा तो 36, बट साइन प्लस 36। चलिए देखते हैं दोस्तों आगे, 3p² प्लस 5pq² प्लस 2pqr। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3p मतलब कि -2 का स्क्वायर, q मतलब -1। अब देखिए प्लस 5p यानी कि -2, इधर है -1 यानी कि स्क्वायर प्लस 2 एंड p यानी -2
-1 देन 3। देखिए जब 3 है और इसका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया, इंटू -1 देखिए +5 इंटू -2 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 2 इंटू 2 का 2 से 1 मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा 2, बट साइन प्लस, फिर उसका 3 में कर देंगे तो 6 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 4 से 12 हो गया है ना। ऐसा क्यों दोस्तों, क्योंकि हमने 1 का भी कर लिया इसी में, प्लस 5 है, 5 का -2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, यानी कि दोस्तों साइन रहेगा इसमें अब माइनस का, तो क्या आ गया 10 आ गया। अब देखिए क्योंकि 1 का भी इसी में कर ले रहे हैं +12, अब -12 -10 +12, -12 से +12 कट जाएगा, क्योंकि दोस्तों -+ का मतलब भी होता है माइनस, और 12 - 12 इज 0, तो हम सीधे सीधे काट सकते हैं। -10 आंसर। 6th वाले में देखिए दोस्तों, अब p की पावर 4 यानी कि -2 की पावर 4, q की पावर कितनी है दोस्तों -1 एंड इट इज 3। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 2 4, 2 2 4 हो गया, एंड 4 2 8, 8 2 16, तो क्या आ जाएगा 16 प्लस 1 माइनस 3 की पावर 4 27, 3 2 3 6 and 8 81। ओके नाउ अब यहाँ पे दोस्तों ये हमारा क्या आ जाएगा 17 - 81। देखिए दोस्तों यहाँ पे 81 है, इधर 17 है, 11 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों 11 में से 7 जाएगा आ जाएगा 4, 7 में से 6 64 एंड साइन माइनस। इस तरीके से हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ, फर्स्ट में है x in 13x एंड व्हाट इज कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है दोस्तों, कोएफिशिएंट का मतलब होता है कि जैसे अगर कोई भी नंबर है, अगर मेरे पास है दोस्तों 2x और अगर मैं आपसे x का कोएफिशिएंट पूछ लूं तो कोएफिशिएंट का मतलब होता है कि जो भी नंबर है वो किस नंबर से मल्टीप्लाई हो, यानी कि उसके बगल वो किस नंबर से मल्टीप्लाई हो, लेफ्ट साइड किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि x का कोएफिशिएंट क्या होगा 2 होगा। तो यही दोस्तों हमें बताना है जिसका जिसका पूछा है, जैसे कि आप पूछा है x in 13x, मतलब कि अब 13x में हमें x का कोएफिशिएंट बताना है। तो देखिए x जो है वो यहाँ पे किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है 13 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब द कोएफिशिएंट ऑफ x in 13x इज 13। सेकंड में क्या है y in 5y, अब 5y में हमें y का कोएफिशिएंट बताना है, दैट इज द 5। बस जो नंबर जिससे मल्टीप्लाई आ रहा है उसे देखिए लिख डालिए, आपका क्या है वही आंसर है। ऐसे ही दोस्तों हमें सब में करना है। अब देखिए थर्ड में क्या है a in 6ab। अब यहाँ पे क्या किया जाए, अब क्या दोस्तों ये a है तो आप 6b दोनों को लिखेंगे नहीं, क्योंकि दोस्तों जो a है वो सिर्फ और सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, न कि b से मल्टीप्लाई हो रहा है, सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना। एंड एक चीज और दोस्तों, साइन का हमेशा ख्याल रखना, जैसे यहाँ पे कोई साइन नहीं तो प्लस का है तो प्लस लिखने की जरूरत है नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो प्लस का है उसकी लिखने की जरूरत है नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है प्लस का है वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए फोर्थ में z in -7xz, ठीक है z in -7xz। अब देखिए इसमें अगर देखा जाए तो z का हमें बताना है वो क्या होगा -7x होगा पूरा, और साइन का हमें पूरा ख्याल रखना है। ये नहीं दोस्तों कि हमने सिर्फ -7 लिख दिया या फिर 7x ही लिख दिया, हमें वेरिएबल को लिखना है, साइन को भी लिखना है, मतलब हर एक चीज लिखनी है, उसके लेफ्ट में जितने भी कुछ है सब लिख देना है। फिफ्थ में देखिए p in -2pqr, अब क्या qr को भी लिखेंगे नहीं, p का सिर्फ पूछा है जो कि है -2। अब देखिए सिक्स्थ में क्या है दोस्तों, सिक्स्थ में है हमारे पास y² and 8y 8xy z। अब देखिए ये है हमारा y² और ये यहाँ पे 8x है, 8x हो गया। अब x³ and x³, लो भाई ये कैसे होगा x³ and x³। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों हमने आपको बताया था किसी वेरिएबल के पहले कुछ नहीं होता है तो वहां में क्या मानना पड़ता है 1 मानना पड़ता है, यानी कि वहां पे 1 होता ही है। अब दोस्तों क्या मानेंगे 1 मानेंगे, यानी कि 1 ही इसका क्या है कोएफिशिएंट है, मतलब जैसे अगर कुछ भी नहीं होता है उसके आगे
उसका मतलब होता है कोएफिशिएंट, यानी कि उसका मतलब हो तो अगर कुछ भी नहीं होता है उसके आगे तो उसका मतलब होता है 1, यानी कि कोएफिशिएंट। अब देखिए एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर, अब क्या दोस्तों इसमें हमारा माइनस होगा कोएफिशिएंट? नहीं, हमारा इसमें होगा दोस्तों -1, क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 लग सकता है एन साइन के साथ, ठीक है। तो ऐसे कोई साइन थोड़ी होते हैं कभी कोएफिशिएंट, है ना, तो -1 इसका कोएफिशिएंट है, लाइक दिस। तो क्वेश्चन नंबर 4 होता है दोस्तों हमारा सॉल्व। क्या है दोस्तों? राइट द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ, एंड नाउ व्हाट इज न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट? न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का मतलब होता है दोस्तों कि जो नंबर वाला कोएफिशिएंट हो, जैसे कि अगर आपके पास क्या है x और y है, और अगर मैं आपसे पूछूं y का कोएफिशिएंट तो आप बताएंगे x होता है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें ऐसे कोएफिशिएंट नहीं बताने हैं, हमें दोस्तों नंबर वाले कोएफिशिएंट बताने हैं। जैसे कि अगर हमारे पास है 2xy, इसमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या होगा? 2 होगा। इसमें किसी एक का आपको नहीं बताना, अगर एक का पूछ देगा, है ना, तब दोस्तों न्यूमेरिकल कैसे हो पाएगा? जैसे कि अगर y का पूछ दिया तब तो न्यूमेरिकल 2x होगा ना, तो न्यूमेरिकल तो हो नहीं पाया, राइट। तो हमें ओनली न्यूमेरिकल जो नंबर वाला है वही हमें बताना है। तो चलिए ए बी, नाउ यहाँ पर ए बी है दोस्तों, इसमें तो कोई नंबर नहीं दिख रहा, तो हमने आपको बताया था किसी भी वेरिएबल के पहले कुछ ना हो उसका मतलब होता है 1, यानी कि दोस्तों यहाँ पर ए बी के पहले कुछ नहीं है तो उसका मतलब 1, यानी कि इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होगा 1। सेकंड में क्या है? -6bc। अब इसमें दोस्तों न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है? -6 है, -6, क्योंकि आपको दोस्तों ने पर्टिकुलर नहीं बोला कि आप c का बताइए, b का बताइए, ठीक है, बस नंबर वाला कोएफिशिएंट लिख देना है, उसे कहते हैं न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। अभी देखिए इसमें हमें नंबर कौन सा दिख रहा है? 7 दिख रहा है, 7 हो गया। इसमें क्या दिख रहा है? -2 दिख रहा है, तो ये -2 हो गया। यही होता है दोस्तों न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, जो कि बहुत इजी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 होता है सॉल्व। चलिए देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं दोस्तों हम अपना क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है राइट द कांस्टेंट टर्म ऑफ। देखिए हमें क्या करना है कि जो भी एक्सप्रेशन दी हुई है इसका हमें कांस्टेंट टर्म लिखना है। कांस्टेंट टर्म क्या होता है? देखिए ये तो आप सबको पता होगा कि व्हाट इज वेरिएबल एंड व्हाट इज कांस्टेंट। वेरिएबल का मतलब जितने भी अल्फाबेट के लेटर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं, और जितने भी दोस्तों नंबर्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं मैथमेटिकल टर्म में, जब हम इक्वेशंस की या फिर एक्सप्रेशंस की बात करते हैं तब। सो क्या पर दोस्तों में कांस्टेंट टर्म लिखनी है, यानी कि ऐसी टर्म जिसमें सिर्फ क्या हो? नंबर्स हो। जैसे कि अगर इस टर्म की बात करेंगे 3x², इसमें कांस्टेंट तो है बट साथ में उसके वेरिएबल भी है। दूसरा वाला देखिए 5x, इसमें भी कांस्टेंट है बट साथ में उसके वेरिएबल। एंड अब क्या है? ये देखा जाए तो ये अकेला कांस्टेंट है, तो हाँ हम इसको ले सकते हैं, ये हमारी क्या है? कांस्टेंट टर्म है। अब आगे देखिए 2x² + 9, इसमें हमारी कांस्टेंट टर्म क्या है? 9 है। थर्ड में देखिए 4y² - 5y + 3/5, इसमें क्या है दोस्तों? यहाँ 4y² में देखा जाए तो इसमें 4 के साथ क्या है? y है, और 5y में 5 के साथ y है। यहाँ देखा जाए तो 3/5 है, तो 3/5 जो है वो हमारा क्या है दोस्तों? वो हमारे यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है। अब इसमें देखिए z³ - 2z वेरिएबल, सॉरी 2z², ये क्या है? ये हमारा वेरिएबल टर्म है। अब देखिए इसमें वेरिएबल कांस्टेंट दोनों है, ये भी वेरिएबल टर्म है, ये हमारी क्या है? कांस्टेंट टर्म है। तो क्या दोस्तों आप इसको ऐसे लिख देंगे 8/3? नहीं, अब थोड़ी इसमें फॉल्ट क्या है, इसमें गलती क्या है? इसमें गलती ये है दोस्तों कि हम हमेशा जब कुछ भी लिखते हैं या फिर कोएफिशिएंट लिख रहे हैं या फिर टर्म लिख रहे हैं तो उसमें साइन का हमें खास ख्याल रखना होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे हमने जितने भी लिखे सबके पास किसका साइन है? प्लस का साइन है ना, तो प्लस का साइन नहीं लगाया जाता है, क्योंकि दोस्तों प्लस का साइन नहीं लगाएंगे तो भी वो समझ आ जाएगा कि हाँ वो प्लस का है, बट माइनस का लगाना पड़ेगा। यहाँ पे 8/3 के पास माइनस का साइन है तो इधर माइनस आएगा, तो -8/3। अब इसमें देखिए दोस्तों -8/3 है। अब इसमें राइट द कांस्टेंट टर्म ऑफ, वो मेरा क्वेश्चन हो गया, क्या लिखना था? राइट द कांस्टेंट टर्म ऑफ, यानी ये कांस्टेंट टर्म लिख दी थी। क्या है दोस्तों इसमें? आइडेंटिफाई द मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स इन द फॉलोइंग। देखिए व्हाट इज मोनोमियल्स? मोनोमियल्स क्या होते हैं? मोनोमियल्स का मतलब दोस्तों, मोनोमियल्स का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे कि जिसमें दोस्तों एक टर्म हो, जैसे कि जो भी एक्सप्रेशन है उसमें अगर एक टर्म हो तो उसे हम मोनोमियल बोलते हैं।
व्हाट इज बाइनोमियल? देखिए मोनोमियल से रिलेटेड ही आपका क्या होगा, बाइनोमियल होगा। तो जो बाइनोमियल है दोस्तों उसका मतलब होता है कि जिस भी एक्सप्रेशन में दो टर्म्स हो, ठीक है, उन्हें हम बाइनोमियल्स बोलते हैं। ट्राइनोमियल्स मतलब दोस्तों कि जिस भी इक्वेशन में क्या हो, तीन टर्म्स हो, उन्हें हम ट्राइनोमियल्स बोलते हैं। मोनोमियल्स क्या होता है? जिसमें एक टर्म हो। बाइनोमियल मतलब जिसमें दो टर्म हो। ट्राइनोमियल्स मतलब जिसमें तीन टर्म हो। चलिए देखते हैं दोस्तों पहला। तो पहले में दोस्तों कितनी टर्म है? सिर्फ एक टर्म है। देखिए भले इतना लिखा हुआ है एक्स वाई जेड, लेकिन टर्म तो सिर्फ एक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर टर्म हमारी जब एक है तो वो क्या होगा? मोनोमियल होगा, ठीक है। अब आगे देखिए सेकंड में क्या है दोस्तों, 5 + 7x³ y³ z³। ये आपकी एक टर्म हो गई, एंड प्लस के बगल वाली दो टर्म हो गई। तो यानी कि दोस्तों ये अब क्या होगा? बाइनोमियल होगा। ये हमारा क्या हो गया? बाइनोमियल हो गया। -5x³ फिर से एक टर्म, तो ये क्या है? मोनोमियल है। एंड अब इसमें 1 2 3 टर्म्स, यानी कि ये हमारा क्या है? ट्राइनोमियल है। क्या है दोस्तों? ये ट्राइनोमियल है। अब देखिए फिफ्थ में क्या है? एक्स वाई है, वाई जेड है, जेड एक्स है। तो इसमें कितनी टर्म्स हो गई? 1 2 3, यानी कि ये भी क्या है? ट्राइनोमियल है। तो अब दोस्तों बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होता है। देखिए दोस्तों इसी से आप एक अनुमान लगा लीजिए, मतलब इसी से आप याद कर लीजिए कि मोनो क्या है? मोनो। तो मोनो मतलब की समझ जाइए दोस्तों, जैसे मोनो मतलब एक होता है। जैसे कि अगर मान लिया कि मोनो है, अगर आप इस मोनो को हटा करके मोनो कर देते हैं, ठीक है, तो मोनो जो है वो क्या है? सिर्फ एक है। मोनो सिर्फ एक लड़का होगा जिसका नाम मोनू है। तो यानी कि उस लड़के सिर्फ एक लड़का है, ठीक है, जिसका नाम मोनू है। तो जो मोनू नाम है वो किसी एक लड़के का है, तो एक लड़के का है ना दोस्तों। तो इसलिए ये आप समझ जाइए कि जहां पर भी मोनोमियल हो उसका मतलब होता है वन टर्म। बाइनोमियल में देख लीजिए दोस्तों, बाइनोमियल तो आपका बीच वाला होता है। अगर ये बाइनोमियल है, ठीक है, अगर ये आपका क्या है? बाइनोमियल है, जैसे कि नहीं होता है दोस्तों, अगर ऐसे की होती है इसमें, अगर आप इसको बीच कर दें, ठीक है, एनओ को हटा करके अगर आप इसको सी एच लगा दें तो क्या हो गया? बीच हो गया। मतलब कि दोस्तों बीच वाला, यानी कि क्योंकि दोस्तों तीन टर्म तक होता है, पहला आपने याद कर लिया, तीसरा भी बताएंगे ही। और देखिए दोस्तों बीच यानी कि बीच वाला जो है, बीच मतलब कि जो बीच वाला है उसमें वो कितनी टर्म्स होंगी? जो बीच वाला है वो ना तो एक टर्म होंगी, उसमें ना तीन होंगी, दो होंगी। तो इससे याद कर लीजिए भाई, इसमें दो हो जाएंगी। ट्राई मतलब कि कोशिश, इसमें नाम ही आ रहा है ट्राई। ट्राई मतलब कोशिश, और कोशिश कभी दो बार तो की नहीं जाती है ना, एक बार किया जाता है, दो बार किया जाता है, तीन बार किया जाता है, मतलब कोशिश करते रहते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऐसे याद कर लीजिए दोस्तों कि टाइनो का मतलब हो गया तीन टर्म, एंड इट्स वेरी सिंपल। और अधिकतर लोग जानते हैं कि इसमें कंफ्यूज होते हैं दोस्तों, इन्हीं दोनों में होते हैं, मोनो में और बाइनो में, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है। मोनो से मोनू, बाइनो से बीच, एंड ट्राइनो से ट्राई है दोस्तों। राइट ऑल द टर्म्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों जो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई है इसकी हमें सारी टर्म्स लिखनी है। वो कैसे लिखेंगे दोस्तों? देखिए इसके पहले क्वेश्चन नंबर 6 में क्या था दोस्तों कि हमें कांस्टेंट टर्म बतानी थी। टर्म क्या होता है? जैसे कि अगर ये आपके पास है 4x की पावर 5, ये क्या है? आपका एक टर्म है। 6y की पावर 4 टर्म है। 7x² एक टर्म है। -9 एक टर्म है। तो इसी तरीके से दोस्तों हमें सारे टर्म्स लिख, यानी कि जो अलग अलग होते नहीं है उन्हीं कौन टर्म्स कहते हैं, जो साइन की मदद से अलग कर दिए जाते हैं, साइन की हेल्प से। तो पहले आपको टर्म दिख गई 4x की पावर 5। देखिए इसमें दोस्तों एक चीज का आपको हमेशा ख्याल रखना है जो कि है साइन। देखिए अगर प्लस का साइन है तो उसको आप नहीं लगाएंगे तो भी ठीक है, बट अगर आप माइनस का साइन नहीं लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको माइनस का साइन भी लगाना पड़ेगा। जैसे कि आपको 6y की पावर 4 है बट साइन माइनस है, तो ये -6y पावर 4 होगा। अब देखिए 7x² y
और दूसरी क्या हो जाएगी -9 हो जाएगी। तो इस तरीके से 4 टर्म्स थी जो कि हमने लिख ली। अब देखिए 9x³ एक टर्म हो गई हमारी। ये देखिए -5z⁴, साइन को ये नहीं इग्नोर मारना है, ठीक है। ये 7x³ -xyz, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों सारे टर्म्स हो गए। आगे का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। अब हमें इसमें लाइक टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है, यानी कि लाइक टर्म्स को लिखना है कि कौन कौन सी हैं। लाइक टर्म्स क्या होती हैं दोस्तों, कि कभी भी किसी भी एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। लाइक टर्म्स मतलब कि जो भी टर्म है दोस्तों उसमें वेरिएबल हमारे सेम हो और साथ ही साथ उसमें हमारी पावर भी सेम हो। जैसे कि अगर माना दोस्तों कि आपके पास है a² और b², तो ये आपके क्या लाइक टर्म होंगे, नहीं होंगे। हमने कहा कि वेरिएबल भी सेम होनी चाहिए, उनकी पावर्स भी सेम होनी चाहिए। यहाँ पे पावर तो सेम है, a की भी पावर 2, b की भी पावर 2, बट ये जो वेरिएबल है वो डिफरेंट है, एक a है तो एक b है, ठीक है। तो ये हमारा लाइक टर्म नहीं होगा। अगर हम बोले दोस्तों a² और एक बोले a, तो जो a² है मतलब इसमें a यानी कि जो वेरिएबल है वो सही है, बट वो हमारा सेम है, लेकिन जो पावर है एक की 2 है और एक की 1 है, तो भी वो लाइक नहीं होगा। अगर हम बोले b² और b², तो ये क्या है, लाइक टर्म्स हैं, क्योंकि इसमें दोस्तों जो हमारे पावर्स हैं वो भी सेम है और वेरिएबल भी सेम है। तो देखिए वही हमें आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट वाले में क्या है, a² और b²। मैंने आपको बताया कि सिर्फ पावर सेम होने से कुछ नहीं होगा, वेरिएबल भी सेम होना चाहिए। तो एक a है और एक b है, राइट। दूसरा क्या है, -2a²। देखिए मतलब इससे नहीं है कि उसके साथ कांस्टेंट है या नहीं है, बस हमें मतलब है तो वेरिएबल से मतलब है। तो यहाँ पर भी a² था, यहाँ पर भी a² है, तो ये हमें 2 टर्म मिल गई। अच्छा यहाँ पे c² है, बिल्कुल नहीं होगा। क्या है, 4a है, इसमें a की पावर क्या है, 1 है, तो ये भी नहीं हो सकता। a की पावर 2 होती तो पता चलता, काम बनता। तो ये a² है और -2a² है, ये क्या है, लाइक टर्म्स है, ठीक है। और जैसे कि आपने देखा होगा कभी भी लाइक टर्म्स ही ऐड होती हैं या फिर सब्ट्रैक्ट होती हैं, अलाइक नहीं होती। अब देखिए क्या है इसमें, 3x x वाला कहीं पर है, अकेला x जो नहीं है। अब क्या है, 4xy। क्या यहाँ पर दोस्तों आपको xy का कोई दिख रहा है, टर्म नहीं है। अब क्या है, -yz है और 1/2zy है। अब क्या ये लाइक टर्म्स नहीं है, बिल्कुल है। अब कहेंगे क्यों नहीं है, मतलब कि कुछ लोग कहेंगे कि नहीं है, क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे yz है और यहाँ पे zy, इससे फर्क नहीं पड़ता कि जो वेरिएबल है वो a भी लिखा है फिर b a लिखा है, लिखा तो वही चीज है। क्योंकि दोस्तों अगर आप 3 का मल्टीप्लाई 2 में करें तो भी 6 आना है, 2 का अगर 3 में करें तो भी 6 आना तो वही है, ठीक है। तो दोनों क्या है, सेम है, यानी कि लाइक है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो इसमें -yz है, इसमें 1/2zy है, मतलब कि अगर आप ये भी कह सकते हैं 1/2yz, ठीक है। तो 1/2zy। अब देखिए थर्ड में क्या है, -2xy²। अब देखिए इसमें हमें ऐसा ऐसी टर्म ढूंढनी है जिसमें x की पावर 1 हो और y की पावर 2 हो। यहाँ x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, तो वो हमें नहीं चाहिए। हमें y की पावर 2 और x की पावर 1 चाहिए, तो ऑपोजिट है। यहाँ पे देखिए y की पावर 2 है, x की पावर 1 है। एक हम ये टर्म ले सकते हैं, ये टर्म ले सकते हैं, और यहाँ पे x² z कहाँ से आ गया, z हम यहाँ पे नहीं लेंगे, ठीक है। तो एक हमारे पास है -2xy² और एक क्या है 5y²x, 5y²x। अब जरूरी नहीं है कि वो भी x का स्क्वायर ही हो, ऐसे भी हो सकता है। अब देखिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इस फोर्थ वाले पार्ट में होगा। क्या होगा कि इसमें आपको इस तरीके से दिया ही है, जैसे कि यहाँ पे, बट अब नहीं होगा। क्या है, a b c है, तो a b c अब ढूंढिए कि कहीं पर क्या कोई ऐसी टर्म है जिसमें a की भी पावर 1 हो, b की भी पावर 1 हो और c की भी पावर 1 हो। लिखा तो नहीं है, बट अगर कुछ नहीं होता है तो वहां पे हम 1 मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसी टर्म नहीं है। अब आता है ab²c, यानी कि उसमें a की पावर 1 हो, b की पावर 2 हो और c की भी पावर 1 हो, तो वो कहीं पर है, जी हाँ बिल्कुल है। नेक्स्ट वाला ये है हमारा, देखिए तो मतलब कि इसको सर्कल में देखेंगे तब हम, ये हमारा a की पावर यहाँ पे 1 है और b की पावर कितनी है, 2 है, c की पावर भी 1 है। यहाँ पर भी देखा जाए a की पावर 1 है, c की पावर 1 है और b की पावर
2 है। आगे पीछे लिखा है कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सेम ना दोस्तों। तो एक ये हो गया, 2 मिल गए। अब देखिए c² ab, इसमें c की पावर 2 हो गई, हमें c की पावर 1 चाहिए, तो ये हमारा नहीं होगा। आगे देखिए b² ac, ये बिल्कुल सही है, b की पावर 2, a की पावर 1, c की पावर 1, ये हो सकता है। a² a की पावर हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए, ये भी नहीं होगा। अब cab², ये भी होगा, क्योंकि c की पावर दोस्तों, ये हमारा दोस्तों होगा, ठीक है, ये हमारी राइट टर्म में आएगा, क्योंकि दोस्तों c की पावर भी 1 है, a की पावर 1 और b की पावर 2 है, तो यानी कि हमारी राइट टर्म्स क्या हो जाएंगी, ab² c, c² ab, a² bc, cab²। अब मिलाइए दोस्तों, सबकी पावर इसमें एक ही 1 है, सारे c की पावर इसमें 1 है और जितने भी b हैं सबकी पावर 2 है, ठीक है। तो अब इसमें ये वाला नहीं था, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कौन कौन से हैं, ab² c, ac b², b² ac, देन cab²। देखिए यहाँ पे आप मैच करेंगे तो जितने भी हैं सबकी पावर क्या है, 1 है, जितने भी हैं सबकी पावर क्या है, 2 है, और जितने भी c है सबकी पावर क्या है, 1 है। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 होता है सॉल्व। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।